नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रानू। आइए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सोढ़ी पेट्रोल पंप के पास डामर से भरे टैंकर ने मोटरसाइकिल को मारी ठोकर, मोटरसाइकिल सवार महिला की घटनास्थल पर हुई मौत। भारतीय स्टेट बैंक एटीएम से राशि आहरित कर संबंधित बैंक से रिफंड करवाकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 और आरोपी पुलिस गिरफ्त में। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के मजदूरों को 7 माह बीतने के बाद भी नहीं मिली मजदूरी। पीड़ित मजदूरों ने मुख्य वन संरक्षक से की शिकायत और क्रिसमस की तैयारी जोरों पर, बाजार में छाई रौनक। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर मंगलवार की सुबह लगभग 11 बजे सोढ़ी पेट्रोल पंप के पास एक टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को पीछे से ठोकर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार महिला ट्रक की ओर गिर गई और उसके हाथ और सिर के ऊपर से ट्रक का चक्का गुजर गया। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मोटरसाइकिल चालक को मामूली चोटें आई है। घटनास्थल से फरार चालक को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और टैंकर को भी जब्त कर लिया गया है। इस दुर्घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार टैंकर क्रमांक CG04MM4941 रायपुर की ओर से जगदलपुर की ओर आ रही थी। ट्रक चालक ने सोढ़ी पेट्रोल पंप के पास मोटरसाइकिल क्रमांक CG07A5892 को पीछे से ठोकर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल चालक सड़क के किनारे गिरा और मोटरसाइकिल पर सवार महिला ट्रक की ओर गिरी। उसके सिर के ऊपर से चक्का गुजर गया। घटनास्थल पर ही महिला की मौत हो गई है। टैंकर चालक टैंकर के साथ घटनास्थल से फरार हो गया। घटनास्थल पर डायल 112 के साथ सिटी कोतवाली पुलिस भी पहुंची। इसके बाद टैंकर का पीछा डायल 112 के दल ने किया और सेमरा पेट्रोल पंप के पास पकड़ा। तब तक सिटी कोतवाली पुलिस भी उक्त पेट्रोल पंप पर पहुंची और टैंकर चालक को पकड़ा। पहले तो टैंकर चालक ने घटना से इनकार किया, फिर उसने दुर्घटना करना कबूल किया। टैंकर चालक और टैंकर को सिटी कोतवाली लाया गया और आगे की कार्यवाही की जा रही है। घटना की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद दुर्घटना में मृत महिला का पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया गया। जो एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ, आपके क्या लगता है? वो चाची लगती हैं हमारी। वो कहाँ से आ रहे थे? वो टिकरा लोंगा से आ रहे थे। कौन कौन थे गाड़ी में? चाचा चाची और 2 बच्चे थे। अच्छा, किनको लगा है? इसमें चाची तो स्पॉट में एक्सपायर हो गई, बच्चे को थोड़ा सा ज़्यादा ही माथे में लगा है तो उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं। बाकी आपके चाचा ठीक है? और चाचा को भी थोड़ा सा लगा है लेकिन वो भी अभी ठीक ही है। हाथ वगैरह में खरोच वगैरह आई है। ठोकर मार दिया बता रहे? चाचा बता रहे थे कि टैंकर ठोकर मार के चली गई। आपका नाम क्या है? मनीष देवांगन। बस्तर पुलिस अधीक्षक दीपक झा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओपी शर्मा के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी एमन साहू और उनकी टीम द्वारा एक बड़े मामले में अन्य 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने बताया कि एसबीआई एटीएम से पैसे आहरण करने के बाद संबंधित बैंक को झूठी शिकायत कर पैसे की ठगी करने की शिकायत बैंक कर्मचारियों के द्वारा थाने में दी गई थी। मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की जा रही थी। इस दौरान पहले भी 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी और इस मामले में 2 और लोगों की गिरफ्तारी की गई है। दोनों आरोपियों द्वारा इस घटना को अंजाम देना स्वीकार कर लिया गया है। दोनों आरोपियों के द्वारा 1,08,62,000 रुपए में से 12 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया था। लगातार कोतवाली पुलिस द्वारा इस मामले में गिरफ्तारी का दौर जारी है। इस बड़े मामले में गिरोह की गिरफ्तारी कर कोतवाली पुलिस और अधिकारी चर्चा का विषय बनते नजर आ रहे हैं। आरोपियों के कब्जे से अलग अलग बैंकों के 14 नग एटीएम कार्ड, पासबुक, 2 नग चेकबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, 3 नग मोबाइल और 4 पहिया वाहन ब्रेजा कार बरामद किया गया है। मामला थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पूर्व में एसबीआई के जो एटीएम हैं उन पर राशि आहरण करने के पश्चात जो है राशि न मिलने के संबंध में शिकायत दर्ज कराकर जो है पूर्व में 1,08,00,000 रुपए की ठगी के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी और इसमें पूर्व में अनुराग यादव और जनार्दन यादव को इस मामले में ठगी के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
और इसमें जो है मामले के कुछ अन्य फरार आरोपी थे जिनकी नियमित तौर पर पतासाजी किया जा रहा था। और इसी दरमियान ज्ञात हुआ है कि कोरबा में इस मामले के दो अन्य आरोपी निर्भय प्रताप यादव और महेंद्र पाल, ये दोनों अपराध करने की नीयत से आए हुए थे। और इस टीम के द्वारा इस मामले के जो दो अन्य आरोपी हैं, निर्भय प्रताप सिंह यादव और जो महेंद्र पाल हैं, उनको इस मामले पर गिरफ्तार किया गया और पूछताछ पर दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार किया है। इनके द्वारा जो है कुल 12 लाख रुपए जो है फर्जी तरीके से यहाँ से राशि आहरित कर ले जाना पाया गया। और अभी इस मामले पर भी इस बिंदुओं पर जांच की जा रही है कि कहीं कोई विभागीय स्तर पर इसकी संलिप्तता या आपराधिक षड्यंत्र की बात तो नहीं है। बकावंड वन परिक्षेत्र अधिकारियों की शिकायत लेकर मजदूर भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के अध्यक्ष सुरेश गुप्ता के नेतृत्व में मुख्य वन संरक्षक से मिले और मजदूरी दिलाने की गुहार उन्होंने लगाई। मुख्य वन संरक्षक शाहिद खान ने भी मजदूरों को शीघ्र मजदूरी भुगतान का आश्वासन दिया है। पीड़ित मजदूरों ने बताया कि 7 माह पूर्व नरवा गरवा घुरवा बाड़ी में किए कार्यों का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। आइए सुनते हैं पीड़ित मजदूरों ने क्या कहा। कैसे आए थे आप लोग? काम किए थे, पैसा नहीं मिला, उसी कारण आए थे हम लोग। कौन से विभाग का काम है? वन विभाग। अच्छा, क्या काम था आप लोगों का? और नाली खोदाई हुआ था। नाली खोदाई। कितने महीना हो गया? 9 महीना हो रहा है। 9 महीने से पैसा नहीं मिला? नहीं था। मिला। कौन से गांव से आए हो? डोडरीफाल। और कौन कौन गांव वाले को पैसा नहीं मिला? कचना, तेमसगुड़ा, डोडरीफाल। यहाँ कैसे आए थे आप लोग? काम करने के लिए, भुगतान के लिए आए। काहे का भुगतान? वो नाली खोदने वाला और चटाई करने वाला। अच्छा अच्छा, कौन से गांव से आए हो? डोडरीफाल। कौन से विभाग में काम किए थे? वो तेमसगुड़ा डोडरीफाल के विभाग। इस दौरान सुरेश गुप्ता ने बताया कि सोमवार को बकावंड क्षेत्र के ग्रामीण कचनार, आमागुड़ा, डोडरेपाल, टीयूषगुड़ा, उलनार गांव से लगभग 70-75 मजदूरों को लगभग 7 माह पूर्व राजकुमार ध्रुव वन परिक्षेत्र बकावंड के द्वारा लगभग 500 से 600 मजदूरों का पेमेंट नहीं हुआ है। इन मजदूरों ने बताया कि कैंपा मठ में मिट्टी का कार्य, कंटूर टेंच व अन्य कार्य नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के अंतर्गत हम लोगों से कार्य करवाया गया। यह कार्य कोरोना 19 को ध्यान में रखकर शासन ने मजदूरों को कार्य कराकर उन्हें मजदूरी की राशि तत्काल भुगतान कर राहत पहुंचाने को ध्यान में रखकर करवाया गया था, जिससे इनके परिवार का भरण पोषण हो सके। मजदूरों के द्वारा बड़ी उम्मीद से शासन की योजनाओं में शामिल होकर इन्होंने अपने खून पसीने को बहाया, मगर दुर्भाग्यवश इन मजदूरों को काम करने के उपरांत भी यह लगभग 7 महीने से अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों तक अपनी बात पहुंचाई गई, मगर इनका भुगतान नहीं हुआ। किसी ने इनकी तकलीफों को नहीं सुना। गैर जिम्मेदार अधिकारियों के वेतन से 50% अतिरिक्त पेनाल्टी प्रति श्रमिक दिवस के अनुसार श्रम अधिनियम के अंतर्गत भुगतान करवाए जाने का भी मांग की गई थी। वन मंडल अधिकारी ने यथाशीघ्र भुगतान का आश्वासन दिया है। बस्तर की बात, जगदलपुर। क्रिसमस त्योहार के लिए आजकल बाजार सजा हुआ है। दुकानदार अपनी अपनी दुकानों के सामने उपभोक्ताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए रंग बिरंगे विद्युत बल्ब, झालर और स्टार, साथ ही क्रिसमस ट्री से उन्होंने अपनी दुकानें सजा रखी हैं। कोरोना महामारी के बावजूद भी बाजार में रौनक नजर आ रही है और दुकानदार भी व्यवसाय से प्रसन्न हैं। दुकानदारों ने व्यवसाय के प्रति खुशी जाहिर करते हुए हमें बताया। क्रिसमस का काम तो बढ़िया चल रहा है और लोग अपना मसीह भाई लोग आ रहे हैं, काफ़ी उत्साह के साथ खरीदी कर रहे हैं सामान वगैरह। और अपना जैसे क्रिसमस का स्टार वगैरह काफ़ी मात्रा में बिकता है हर साल। और अभी तक अपना जैसे कोरोना की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ा है अपना ग्राहकी में। लोग आ रहे हैं, खरीदी कर रहे हैं।
भीड़ भाड़ जैसा माहौल नहीं है, लेकिन खरीदारी अच्छी चल रही है लोगों की। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं बाकी खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। बस्तर में भी 30 त्योहारों के बाद से अब एक बार फिर से कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पिछले 2 महीनों से 500 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान होने के बाद एक बार फिर से जिला प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। अब वार्डवार लोगों की जांच फिर से शुरू हो गई है। शहर के 48 वार्डों में कोरोना जांच के लिए निगम प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से सघन अभियान चलाया जा रहा है। जिले के नोडल अधिकारी वनीश दुबे ने बताया कि राज्य शासन और जिला प्रशासन की ओर से आदेश मिलने के बाद शहर के 48 वार्डों को कंटेनमेंट जोन बनाकर पूरे वार्ड वासियों की कोरोना जांच की जा रही है। छोटे छोटे वार्डों को 1 दिन के लिए और क्षेत्रफल के हिसाब से बड़े वार्डों को 2 दिन के लिए कंटेनमेंट जोन बनाकर यहां कोरोना जांच की जा रही है। बीते 1 दिसंबर से 21 दिसंबर तक हुए जांच में 200 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा संक्रमित रमैया वार्ड से मिले हैं। वनीश दुबे ने बताया कि मार्च महीने से अब तक पूरे शहर के 48 वार्डों में 3000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। अधिकारी ने बताया कि संक्रमित पाए जाने वाले लोगों को घर में आइसोलेट होने की हिदायत दी गई है। वहीं जिनकी तबीयत ज्यादा खराब है उन्हें हॉस्पिटल रेफर किया जा रहा है। नोडल अधिकारी वनीश दुबे ने हमें इसके बारे में बताया। जिला प्रशासन ने हमारे अभी तक लगातार जो कोविड के लिए जांच के निर्देश दिए हैं, जो राज्य शासन ने निर्देश जारी किए थे, उसके आधार पे हम अलग अलग वार्डों में कंटेनमेंट जोन बना रहे हैं। और छोटे वार्ड होते हैं तो 1 दिन में, बड़े वार्ड ज़्यादा जिसका जनसंख्या ज़्यादा है या क्षेत्रफल ज़्यादा है, उन वार्डों में 2 दिन में हम पूरा कर ले रहे हैं। और एक एक घरों में हम जाके टेस्टिंग के लिए व्यवस्था किए हुए हैं। हमारे जगदलपुर शहर में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 7 टीम दिया गया है, जिसमें सभी चिकित्सा अधिकारी हैं, टेक्नीशियन हैं, स्टाफ है। वो एक जगह पे बैठते हैं और सभी घरों के लोगों को बुला के सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सबकी टेस्टिंग कर रहे हैं। अभी तक पिछले 1 तारीख से अभी हम लोगों के पास 164 लोग संक्रमित पाए गए हैं इस अभियान के तहत में। और जब से कोरोना कार्यकाल शुरू हुआ है, कोरोना का समय, उस समय से 3000 से अधिक जगदलपुर के 48 वार्डों में संक्रमित लोग पाए गए हैं। जगदलपुर शहर में भी ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और ऐसे लोग जो रात में बाहर सोने का मजबूर है, इन जैसे राहगीरों का हाल जानने बस्तर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक देर रात शहर में निकले और ठंड से बचने के लिए उन्होंने उन्हें शॉल और कंबल वितरित किए। दरअसल शहर में 2-3 दिनों से बढ़ी ठंड के कारण राह में सोने वाले गरीब तबकों और राहगीरों का हाल जानने बीती रात कलेक्टर रजत बंसल और पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने देर रात शहर का दौरा किया।
और लोगों को ठंड से बचने के लिए उन्हें स्वेटर, शॉल और कंबल वितरित किए। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने रात 11:30 बजे से जगदलपुर शहर के सिरासार चौक, संजय बाजार क्षेत्र और बस स्टैंड का दौरा किया। जिला प्रशासन के आला अधिकारियों को अपने पास पाकर और ठंड से बचने के लिए मिले सामान के लिए गरीब राहगीरों ने इन अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया है। श्री राधा रमन भागवत समिति के द्वारा 21 दिसंबर को स्थानीय जगन्नाथ मंदिर परिसर में एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर ये जानकारी दी गई कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी समिति के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक किया जाएगा। लेकिन इस वर्ष कोविड-19 संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए ये आयोजन सार्वजनिक स्थल पर न कर समिति के सदस्य के मकान में स्थानीय धर्मपुरा नंबर 1 ग्रीन पार्क आवासीय कॉलोनी में किया जा रहा है। इस दौरान भी शासन प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए फिजिकल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाएगा। ये जानकारी देते हुए समिति की अध्यक्षा सरिता यादव ने बताया। मैं श्रीमती सरिता यादव, श्री राधा रमन भागवत समिति अध्यक्ष। इस वर्ष हम कोविड के कारण से इस कार्यक्रम को जो निरंतर कई वर्षों से चल रहा है, इसको हम सार्वजनिक तौर पर ना करते हुए समिति के सदस्य के घर में कर रहे हैं, जिससे कि कोविड के नियमों का बहुत सुगमता से पालन किया जा सके, क्योंकि हम लोग पूरे शहर के लोग ही कोविड से संक्रमण से प्रभावित रहे कहीं ना कहीं, और इस संक्रमण का असर हमारी समिति पर भी रहा। हमारी समिति के सदस्य गण जो हैं इस कोविड के कारण से हमारे बीच कुछ नहीं रहे। ये अत्यंत ही खेद का विषय है। तो कहीं ना कहीं हम लोग थोड़े से डरे हुए भी रहे इस कारण से। इस बार कहाँ पे आयोजन हो रहा है आपका? ये आयोजन जो है हमारे घर पर ही हो रहा है। कहाँ पता? ग्रीन पार्क कॉलोनी, धर्मपुरा नंबर 1। और इसमें ये जो है कार्यक्रम निश्चित तिथि पर ही हो रही है, 23 से 30 दिसंबर, जिसमें हम लोग इस बार कलश शोभा यात्रा का आयोजन नहीं करेंगे। और बीच बीच में जो झांकी के तौर पर हम लोग शहर में विवाह उत्सव के रूप में हम लोग बारात निकाला करते थे, वो नहीं हो पाएगा। बाकी छोटी छोटी जो झांकियां हैं, जैसे जन्मोत्सव है, जो उस पंडाल के अंदर किया जा सकता है, बस उतना ही किया जाएगा। उसके अतिरिक्त और किसी भी प्रकार का आयोजन हम नहीं कर पाएंगे इस वर्ष जी। और सभी कथा रसिक जन जो हैं, इस कथा का श्रवण YouTube और Facebook में लाइव के माध्यम से कथा का श्रवण कर पाएंगे। ये हमारी तरफ से हमारे सभी कथा रसिक जनों के लिए एक सुविधा है कि घर बैठे कथा का आनंद उठाएं। कोरोना संक्रमण काल में अपने शरीर को फिट रखने बस्तर कलेक्टर और एसपी शहर की समस्याओं और विकास कार्यों का जायजा लेने साइकिल पर ही शहर में घूमते देखे जा रहे हैं और शहर में चल रहे कार्यों का निरीक्षण करने के साथ ही साइकिल चलाकर खुद को स्वस्थ रखने का उदाहरण भी वे पेश कर रहे हैं। कोरोना की वजह से लंबे समय से कई कार्य लंबित है। ऐसे में अब शहर में लंबित कार्यों को तेजी से पूरा कराने जिला कलेक्टर ने सभी विभाग को आदेशित किया है और उन कार्यों को देखने बस्तर कलेक्टर और एसपी साइकिल से ही निकल जाते हैं। आज मंगलवार को भी गीदम रोड स्थित सड़क निर्माण, पुल पुलिया निर्माण का जायजा लेने के लिए जगदलपुर कलेक्टर रजत बंसल और पुलिस अधीक्षक दीपक झा अन्य अधिकारियों के साथ गीदम रोड स्थित कार्यस्थल पहुंचकर कार्यों का जायजा लेने साइकिल से ही पहुंच गए। शहर के लोगों ने जब कलेक्टर एसपी को साइकिल पर देखा तो वे हैरान रह गए, क्योंकि अब तक किसी अधिकारी को शहर के लोगों ने साइकिल पर नहीं देखा था। समय समय पर दोनों अधिकारी साइकिल पर ही निकलकर विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंच जाते हैं। दोनों अधिकारियों के साथ पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने को कहा गया। लोग भी अपने अधिकारियों को अपने साथ पाकर खुश नजर आए। आज शहर के जो विभिन्न निर्माण काम चल रहे हैं
उनको समीक्षा करने के लिए साइकिल पे एसपी साहब के साथ हम लोग निकले थे। और विशेष रूप से जो दलपत सागर में नाइट चौपाटी का काम कर रहे हैं और जो स्वामी विवेकानंद स्कूल में इंग्लिश मॉडल स्कूल का काम कर रहे हैं और गीदम रोड को लेकर के जो अंतर विभागीय समन्वय के लिए भी सभी विभागीय अधिकारियों के साथ, बिजली विभाग, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और अन्य सभी विभागों के साथ और सभी संबंधित पार्षदों के साथ हमने आज विस्तृत एक दौरा गीदम रोड का किया है और इसको समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से हम लोग पूरा कर पाएँ, इसी के प्रयास में पूरा जिला प्रशासन लगा है। चलते चलते आइए फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सोढ़ी पेट्रोल पंप के पास डामर से भरे टैंकर ने मोटरसाइकिल को मारी ठोकर, मोटरसाइकिल सवार महिला की घटनास्थल पर हुई मौत। भारतीय स्टेट बैंक एटीएम से राशि आहरित कर संबंधित बैंक से रिफंड करवाकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 और आरोपी पुलिस गिरफ्त में। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के मजदूरों को 7 माह बीतने के बाद भी नहीं मिली मजदूरी। पीड़ित मजदूरों ने मुख्य वन संरक्षक से की शिकायत और क्रिसमस की तैयारी जोरों पर, बाजार में छाई रौनक। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर रूबरू होंगे अंचल की नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाजत। नमस्कार।